English for fourth semester. Next prose we have packing. So in the packing, the author is Jermo Kalfa Jermo, born May 2, 1859 in Walsall, England, died June 14, 1927 in Northern England. So about the author in the box form it has given. You can write into the paragraph also, and you can write in this way also in the exam. Notable works there. Three men in boat idle through of an idle. This is the notable works he has. That means the famous work of his the works. General humor, satire, light and fiction. Achievements known for his witty and humorous take on everyday life. इनके ज़्यादातर लेसन जो है सो एवरीडे लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग से रिलेटेड रहते हैं. हिज वर्क्स हैव यूनिवर्सल अपील रहती है यहाँ पर ड्यू टू देयर रिलेटेबल ह्यूमर, क्योंकि इंसान एक दूसरे से जुड़े हुआ रहता है. एवरी ह्यूमन इज नॉट परफेक्ट, नो. सो यूनिवर्सल अपील रहती है ड्यू टू देयर रिलेटेबल ह्यूमर. लिगेसी सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द pioneer of England's humor writing with works that have remained timeless. Now in this we have four characters. Narrator रहते हैं, उनके two friends रहते हैं, George and Harris, and his dog will be there, Montmorency. सो दिस आर द फोर कैरेक्टर्स रहते हैं. नरेटर जो है ना एक ह्यूमरस एंड स्लाइटली प्यूमस इंडिविजुअल रहते हैं जिसको अपने आप पे बहुत प्राइड रहता है कि पैकिंग बहुत अच्छा परफेक्टली आता बोल के. सो पैकिंग इज एवरीवन्स लाइफ का एक पार्ट है ना. वेन एवर वी आर ट्रैवलिंग, वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पैकिंग करना ज़रूरी रहता. सो यहाँ पर पैकिंग में भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ रहते हैं. समवन आर वेरी परफेक्ट इन द पैकिंग, समवन डोंट लाइक टू दैट प्रोसेस ऑफ पैकिंग. सो यह नरेटर भी जो है सो उसमें से एक थे कि जिसको पैकिंग बहुत पसंद थी और उनको अपने आप पे प्राइड था कि मैं बहुत अच्छी सी पैकिंग करता हूँ बोल के. एंड जॉर्ज एंड हैरिस जो है ना नरेटर के फ्रेंड्स हैं. इन लोगों को बहुत क्लम्सी और इनएफिशिएंट थे लोग पैकिंग में दोनों भी. एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर अमेजिंग ब्लंडर वाइल पैकिंग के जब पूरा ब्लंडर कर देते हो लोग. और ये बीच में जो डॉग रहता है इन लोगों के मोंटोमेनी मिस्चीवियस डॉग है ये भी, हु कॉजेस चर्स एंड एड्स ह्यूमर टू द सिचुएशन. अभी लोग ऑलरेडी पैकिंग को लेके बहुत हेडेक रहते हैं. वो सिचुएशन पे आप इमेजिन करिए, ठीक है. आप या आपके और दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप तीनों बैठे हुए हैं, आप बोल रहे कि आपको पैकिंग बहुत अच्छी आती बोल के ना. आप बोल दिए कि आप लोग मेरे को हेल्प को करो बोले आपके फ्रेंड्स को. तो लेकिन यहाँ पर क्या होता, जब आप पैकिंग स्टार्ट करना शुरू करते तो जब क्या होता आपको जो है सो कुछ ना कुछ पूरा पैकिंग करते आप एक चीज़ रखना भूल जाते हो उसमें. देन अगेन यू विल ओपन, then again what will happen after some time in the next bag, again you forget something, again you have to take out all the things and check it whether you have kept it or not. सो लाइक दैट यहाँ पर जो है सो आप एकदम परेशान हो जाते हैं. इवन दो यू नो द परफेक्ट, आपको अपने आप में बहुत प्राउड है कि मेरे को पैकिंग अच्छी आती, बट एट दैट मोमेंट सम मिस्टेक्स विल बी डन बाय एवरी ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट. सो यहाँ पर इनके फ्रेंड्स बैठ के आराम से टीवी वॉच करते रहते. नाउ नरेटर को बहुत गुस्सा आता, ठीक है. नरेटर आप है समझिए, आपको बहुत गुस्सा आ रहा कि लोग बैठ के देख रहे लेकिन मेरी हेल्प नहीं कर रहे, मेरे से ऐसा मिस्टेक हो रहा. ऑलरेडी ही इज ओनली एडवाइस, नो, यू ओनली एडवाइस टू योर फ्रेंड्स दैट दे शुड नॉट हेल्प टू हिम. दैट्स व्हाई they are not coming, just they are watching the TV and they are enjoying. So what will happen, at last he asked them that the remaining part you do by yourself, I am getting tired now. बोले तो ठीक है बोले उनके फ्रेंड्स. आके अब जब वो लोग स्टार्ट कर रहे पैकिंग, एक्चुअली दे वर नॉट परफेक्ट लाइक नरेटर, ठीक है. आपका फ्रेंड आपके जैसे परफेक्ट नहीं है समझो. दोनों आगे आने के बाद ये लोग भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं वहाँ पर. ये कुछ रखना भूल जा रहे, कुछ निकाल रहे, ठीक है. कुछ सॉस रहता चेयर पे रख दे के उस पर बैठ जाते हो लोग. फिर उस पे फिर ये डॉग आके जो है सब बीच में डिस्टर्ब करते रहता है और लोगों को. सो पैकिंग का पूरा एक यू जस्ट इमेजिन कि आपके सामने 4-5 बैग्स है, अब पूरा इधर का सामान इधर है, पैकिंग करना है, सुबह में मूव होना है आपको. लेकिन फिर भी इतना प्राउड होने के बावजूद भी आप वो टाइम पे आपके वो सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर सक रहे. समटाइम्स इट विल हैपन बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. एंड नाउ योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम टास्क परफेक्टली बिकॉज दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग्स. एवरी ह्यूमन बींग्स नॉट परफेक्ट इन द पर्टिकुलर टास्क. तो ऐसा स्टोरी जो है सो यहाँ पर अराउंड होती. ये स्टोरी में ऑथर क्या बोलना चाह रहे बोले तो ये जो ट्रिप है इन लोगों की, ये अपने एवरी ह्यूमन बीइंग की जो सो लाइफ की जर्नी है, ठीक है. यहाँ पर ये पैकेजिंग जो स्टार्ट हो रहा
जो थीम है पोएम का, जो नेम का प्रोस के, यहाँ पर जो है सो यहाँ पर अपने को ये बताया गया कि लाइफ इज ए जर्नी, अपनी जर्नी है। चाहे आप अपने आप में कितने परफेक्ट है बोलो, फिर भी आप इम्परफेक्ट ही है। सम हाउ यू नीड योर फ्रेंड्स हेल्प, सम हाउ यू नीड्स योर फैमिलीज हेल्प, सम हाउ यू नीड योर टीचर्स हेल्प टू ग्रो योर सेल्फ। ये लाइफ, ये ट्रिप को अगर पैकेजिंग अच्छी हो गई तो इन लोगों की ट्रिप अच्छी होती है। दे विल मूव टू देयर डेस्टिनेशन सक्सेसफुली, ठीक है, आराम से उनका सफ़र कट जाता अगर पैकिंग अच्छी हो गई। सो इन द सेम वे इफ़ यू डू एनी टास्क ऑफ द लाइफ विथ हारमोनियस, विथ ए गुड रिलेशन, देन आवर जर्नी ऑफ लाइफ ऑल्सो विल बिकम ईजी। दैट इज द पोएट वॉन्ट्स टू से कन्वेट अस टू थ्रू दिस लेसन। गॉट इट? नो नो नेक्स्ट मूव टू। अब समझ में आ गया ना आपको स्टोरी कैसा हो रहा। इसमें आपको ये समरी में ज़्यादा पैकिंग के बारे में नहीं दिया। वॉट एवर आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग सिचुएशन कैसा क्रिएट हो रहा, यू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। सो नाउ कोर मीनिंग, जेरोमी के जेरोमी प्रोज फनी है। अब आपको मालूम हो गया ना एक फनी टाइप में कैसा हो रहा है यहाँ पर माहौल पूरा। उन्हों रख रहे, उन्हों भी भूल जा रहे, उन्हों भी सही नहीं कर सक रहे पैकिंग। तो फनी एंड थ्रू आउट टू लुक द ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया एंड द लिटिल एब्यूसिटीज ऑफ लाइफ, लाइफ के थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लाइफ में अपने को कैसा आते वो बताया गया। बाय डिस्क्राइबिंग द चोएगिक प्रोसेस ऑफ पैकिंग, पैकिंग के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, ही शोज हाउ सिंपल एवरीडे टास्क कैन टर्न इनटू कंप्लीट कंफ्यूजन। हम जो डेली करते हैं वही टास्क है वो, वेन एवर वी आर गोइंग टू द वी हैव टू डू द पैकेजिंग, बस दैट सिंपल टास्क ऑल्सो समटाइम बिकम ए कंप्लीट कंफ्यूजन फॉर अस बिकॉज ऑफ पीपल्स यूनिक हैबिट्स, पर्सनैलिटी and the way they inherent with each other. Sometimes as basic of packing becomes hilariously, basic packing भी जो है ना अपनी बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है, कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं। when overthinking, जब हम क्या के लिए आ रही है, ओवर थिंकिंग की वजह से आ रही है। दैट्स वाई इन अवर लाइफ ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ अवर ओवर थिंकिंग नेचर। सम वी शुड नॉट बी ओवर थिंक, that's all. Our life will become easy if you don't overthink. Every task you can do in a simple way, in a easy way you can achieve your target. If you overthink, then problems will arise. That's through the lesson of packaging is simple. The narrator wants to convey the message to us. Clumsiness and lack of teamwork can come into play. Teamwork अगर नहीं रहा, lack of teamwork रहा, then again problems arises in our life. The story uses humor and light-hearted criticism to highlight how human can make even the simple task को भी more challenging बना देते लाइफ में. It shows how personal quirks like being overly confident रहते हैं लोग, easy distract हो जाते हैं, overly careful एंड कैन क्रिएट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। अगर अपन ओवर एवरीथिंग यहाँ पर छोटी चीज़ को अपन ओवर थिंकिंग करें तो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। डिस्पाइट दिस फ्लॉज आर ऑल्सो मेक अस रिलेटिवली इवन इंडेरिंग। सो जेरोम ऑल्सो फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप के भी बारे में बताएं कि बॉन्ड बिटवीन द पीपल के बीच में बॉन्डिंग कैसा रहती है। हाउ दोज three peoples are here in the packaging, how they are bonding to each other, the way the character interact, argue भी कर ले रहे वहाँ पर। you only told no that we should not come, that's why we are not helping, like that they are arguing in the lesson, then laughing through each other and chores, the dog also helping and disturbing to that all happening, yeah? So this is the scene shows into our prose. The importance of patience, और कितना पेशेंस रखना। इवन दो व्हेन यू आर पैकिंग यू हैव टू बी पेशेंस, व्हेन अदर्स आर पैकिंग दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी। अब ऑथर जाके वहाँ पर बैठ गए, जब इनके फ्रेंड्स पूरे गलतियाँ कर रहे तो उन्हें कुछ बोल नहीं सक रहे, अदरवाइज दे विल से देन यू ओनली कम एंड डू। तो इसलिए पेशेंसली उनको वो देखना पड़ रहा। सो एबिलिटी ऑफ लव वन सेल्फ एंड अदर्स, तो अपने पे जब आता दूसरे लव कर रहे तो अपन कैसा समझ रहे थे, वैसा जो है सो अपने को भी जब उनको प्रॉब्लम हो रहा वहाँ पर तो अपने को खामोश बैठना पड़ता। इंस्टेड ऑफ लेटिंग स्मॉल फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट टेंशन, छोटे चीज़ों की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता। द स्टोरी सजेस्ट दैट ह्यूमर कैन टर्न दिस मूवमेंट्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी रहते हैं, कनेक्शन करके अपन वो हैप्पीनेस को शेयर करना। दैट इज द पोएट ऑथर वांट टू से टू अस। द स्टोरी ऑल्सो टीचर्स ए
डीपर लेसन, एक जिंदगी का एक सबक अपने को ये लेसन से मिल रहा कि पैकेजिंग क्या है, अपनी एक लाइफ की जर्नी है, ये लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है ना पैकेजिंग। तो वैसा यहाँ पर अपने को पैकेजिंग में क्या ज़रूरत रहती है, अपने को हार्मोनियस, एक दूसरे से मिल के रहना, पेशेंस रहना, ठीक है, एंड सिंपल चीज़ें, प्राउड न रहना, ये चीज़ें अपने को जैसा पैकेजिंग में बता रहे वैसा अपने को ज़िंदगी में भी जो है सो आपके एग्जाम के लिए आपके अंदर पेशेंस रहना, आपके लाइफ में कौन से भी चीज़ें रहने दो, आपके अंदर पेशेंस रहना, सब्र रहना, हार्मोनी रहना, एक दूसरे से पूछने की सलाहियत रहना, आपके अंदर टीम वर्क करने की सलाहियत रहना, ये चीज़ों से क्या है, जैसा ट्रिप एक सक्सेसफुल हो सकती, आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो सकती। सो द स्टोरी ऑल्सो टीचर्स ए डीपर लेसन, ये लेसन है। पैकेजिंग तो खाली एक सिंपल चीज़ है, ठीक है, अगर आपको सामान डाल दे के एक छोटे बच्चे को दे दो, पूरा डाल दे के उन्हें एक बैग में आई पैक्ड बोल के बोल डालता हूँ, बट हियर थ्रू द लेसन, थ्रू द डीपर लेसन, द लाइफ लेसन द ऑथर वॉन्ट्स टू कन्वे विद अस। सो लाइफ डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू बी एंजॉयबल, लाइफ खाली परफेक्ट होना, मज़े लेना अपन लाइफ में, उसको लाइफ नहीं बोलते। इट्स ओके टू एम्ब्रेस मिस्टेक्स, क्लमलीनेस भी आती है अपनी लाइफ में, डिसएग्रीमेंट्स भी होता, एज दीज में ऐसे चीज़ें रहने से भी अपनी लाइफ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड मेमोरेबल हो जाती। तो कभी भी परेशानियाँ दो, अगर फेल्यूर भी आया तो आप लोग जो सब परेशान नहीं होना, ठीक है, हर चीज़ प्रॉब्लम्स भी आया तो परेशान नहीं होना, उस वो मोमेंट्स को भी जो है सो अपनी लाइफ में देखते हुए अपन एंजॉय करना। जेरम एनकरेज रीडर्स टू सी लाइफ इम्परफेक्शन, लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इम्परफेक्शन है, नॉट एज प्रॉब्लम्स, और वो एक प्रॉब्लम नहीं है, बट एज अपॉर्चुनिटीज है टू लव एंड ग्रो together. So conclusion, the prose reminds us to take life too seriously, लाइफ को अपन सीरियसली लेना। जैसा पैकेजिंग को अगर अपन मस्खरेपन में करें, पैकिंग तो अपने को जर्नी में प्रॉब्लम होता, वैसा अगर अपन लाइफ में भी जो भी डिसीजंस ले रहे तो अपने को यहाँ पर सीरियसली रहना, अपन इनकरेज अस टू फेस एवरीडे चैलेंज के जैसा स्माइलिंग फेस के जो थ्रू अपन जो है लाइफ को एंजॉय करो बोल रहे अपने को। It is light-hearted reminder that laughter truly is one of the best way of handle the up and down of life. आप हंसी के जरिए, हंसते बोलते जो है सो ना आप अपनी ज़िंदगी के अप एंड डाउन को आसानी से जो है सो हैंडल कर ले सकते। लेसन लर्न, द क्या अपने को लिया लेसन से मिल रहा, द प्रोज टीचर्स दैट ह्यूमर इज एन एसेंशियल टूल, ह्यूमर जो है सो बहुत एक एसेंशियल टूल है हैंडलिंग द स्मॉल चैलेंजेस को फेस करने के लिए, फ्रस्ट्रेशंस को जो वी फेस इन ए डेली लाइफ। सो इट शोज हाउ लाइट हार्टेड, अपन एकदम दिल अपना सुकून का रखना, एटीट्यूड कैन टर्न इवन द मोस्ट चैटिक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस को भी अपन अगर लाइट हार्टेड रहे, हैवी नहीं रहे, अपन एकदम बर्डन नहीं फील करके अपन आराम से अगर कोई काम को करे तो अपन एंजॉयबल कर सकते हैं, मेमोरेबल बना सकते हो एक्सपीरियंस को। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमरियस मिसहैप्स ड्यूरिंग पैकिंग के जम पे जो हो रहा, हाउ थिंग्स कैन गो हिलेरियसली हो रहे, पूरा ये सिचुएशन को आप क्रिएट करके लिख सकते हैं यहाँ पर। स्पेशली व्हेन पीपल आर क्लम्सी और ओवर कॉन्फिडेंट रहते तो कैसा होता पैकिंग के टाइम पे प्रॉब्लम, वैसा लाइफ में भी होते, बट लाफ्टर लेकिन हंसी खुशी से मेक्स इट ईजियर हो जा सकता है अपने को, वो लेसन्स को अपन डील करके आसानी से वो मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते। एडिशनली द स्टोरी एम्फेसाइज द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, और यहाँ पर अपने को टीम वर्क की इंपॉर्टेंस भी बताएं कि एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, लाइक ऑथर को जैसा नरेटर को स्टार्टिंग में प्राउड था ना उनकी पैकेजिंग के ऊपर, एनी हेल्प आई कैन डू परफेक्टली, आई एम सो परफेक्ट इन द पैकिंग, वो ऐसा अपने को नहीं रहना। टीम वर्क की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताए, इफ़ यू डू एनी वर्क टीम विद द स्पिरिट ऑफ टीम देन वी विल अचीव इट ईजिली इवन वेन इट डज नॉट गो स्मूथली, अगर अपने को आराम से नहीं भी हो रहा तो अपन टीम वर्क के जरिए आराम से उसको कर सकते। द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर फार फ्रॉम परफेक्ट, दे मेक मिस्टेक्स कर रहे लोग, आर्ग्यू भी कर रहे, क्रिएट अननेसेसरी मैसेज भी हो रहा वहाँ पर, लेकिन हाउएवर देयर शेयर एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे, नो मैटर हाउ चैटिक स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड, उनकी बॉन्डिंग बढ़ रही उसमें, प्रोवाइड मोमेंट ऑफ जॉय हो रहा, अम्यूजमेंट, इट रिमेन्स अस दैट वर्किंग टुगेदर, वर्क एक काम अपन मिलके करने से जो है सो व्हेन थिंग्स डू नॉट गोज प्लान एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी ये अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है कि अपन थिंग्स को जो है सो एक प्लानिंग वे में अपन नहीं भी करें अगर तो दोस्तों के साथ मिलके अच्छे से उसको कंप्लीट करना।
द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन इम्परफेक्शन, अपने को यहाँ पर ह्यूमन के इम्परफेक्शन, कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है वो बताया गया, ठीक है। दीज आर द पैकेजिंग इज द सिंपल वर्ड ऑफ द that the author has taken as a theme to explain the story, but see here the key points are that what he want to convey the message of the life to us, that is important. Teamwork, human imperfection, this all the things, patience, this all the things he want to teach us. It shows that no one is perfect, and that's what make people relatable and situation amusing instead of striving flawlessness. The prose suggests that we should embrace our quirks and use humor navigate life's little struggle. अपन मिलजुल के जो सो लाइफ के लिटिल स्ट्रगल को भी आसानी से टीम वर्क के जरिए अपन पूरा कर सकते हैं. दिस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विथ अदर्स एंड फाइंड हैप्पीनेस इन द सिंपल सिचुएशन को भी अपन एंजॉयबल मोमेंट बना के लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. एंड सक्सेसफुली वी कैन complete our journey of the life if we follow the message whatever the author wants to give to us: patience, harmony, teamwork. Through this lesson packaging, he is want to convey the message, no, so from that message we can enjoy our life. ओवरऑल द प्रोज टीचर्स द ह्यूमर के बारे में बताया अपने को, टीम वर्क के बारे में, एक्सेप्टिंग अवर फ्लॉस, अपने जो भी खामियां रह जाए उसको एक्सेप्ट करना है, कैन हेल्प अस हैंडल चैलेंजेस विद पॉजिटिविटी, और कोई भी चैलेंज को पॉजिटिव लेना है अपने को, मेकिंग लाइफ जर्नी नॉट ओनली ईजियर, अपनी जिंदगी की जो जर्नी है वो आसानी नहीं बल्कि मोर एंजॉयबल और मीनिंगफुल भी हो सकती है. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ इज द मेन theme of the lesson. So it's understand, no, write well into the exam.